Hello students, today we will study about linear magnification. Okay, today's video is going to be very important. Okay, so before explaining it, let's revise what we have studied in uh, previous video. Okay, in previous video we studied about different type of image formation by concave mirror and convex mirror. Okay, so let's revise. Here is a concave mirror. Okay, so we form different type of image by concave mirror. Okay, when the object is placed at infinity, then our image is formed at focus. Okay, when we move towards our object move towards mirror, then our image shift here. Okay, we put our object beyond the center of curvature, then our image is formed at center of curvature and focus. Okay, एंड इमेज भी हमारी इंक्रीज होती जा रही है, इमेज का साइज बड़ा होता जा रहा है. ओके, ऑब्जेक्ट ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के या कोई सा भी मिरर हो, मिरर के इन फ्रंट ऑफ रखा जाता है, यानी सामने रखा जाता है और इरेक्ट होता है. रिमेंबर इट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, और इमेज जब भी मिरर के इन फ्रंट ऑफ बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, तो इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड बनेगी, यानी उल्टी. ओके, अब जैसे जैसे हम अपने ऑब्जेक्ट को टूवर्ड्स द मिरर लेकर जाएंगे, हमारी इमेज अवे फ्रॉम द मिरर होती जाएगी. ओके, लुक यहाँ है. इस केस में जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर में प्लेस कर देंगे, तो ऑब्जेक्ट वो इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, यानी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी. और इस केस में ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज, ओके, हियर इज साइज, यहाँ से यहाँ तक, प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ तक ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल एक्सिस से ये यहाँ तक इमेज का साइज. ओके, यानी हाइट ऑफ द इमेज. ठीक है, इक्वल होगी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्लेस होगी. ओके, और देखिए इमेज इन्वर्टेड है यानी उल्टी है, तो जब तक ये यहाँ बनती रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, तो इन्वर्टेड होती रहेगी. ओके, और हम इसको रियल इमेज कहेंगे. ओके, फिर हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. हमारा इमेज और बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई. ओके, ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट हो गई और ज़्यादा दूर शिफ्ट हो गई. कहाँ बनी? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस किया, तो इमेज हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पर इन्फिनिटी पर फॉर्म हुई. ओके, इन्फिनिटी यानी बहुत दूर, इन्फिनिटी पर फॉर्म हुई. ओके, और एक केस में जब हमने अपने ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में प्लेस किया, तो हमारी इमेज उठकर यहाँ आ गई. ओके, यानी बिहाइंड द मिरर. ओके, और एक चीज़ और देखिए कि हमारी इमेज सीधी हो गई, यानी इरेक्ट हो गई. ओके, इरेक्ट हो गई. ओके, इरेक्ट हो गई यानी वर्चुअल कहेंगे इसको, और ग्रेटर देन द लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो गई. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. इस वीडियो का मैं लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. ओके, देख लें तो ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो. नाउ हाँ, लुक हियर, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है. ओके, और यहाँ जो बनती है इमेज, यहाँ बने या यहाँ बने, ये इमेज की हाइट है. ओके, सो अब हम जो पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन में अगर हम ऑब्जेक्ट की, हियर इज ऑब्जेक्ट. ओके, ऑब्जेक्ट की हाइट को इमेज की हाइट को, दिस इज इमेज and this is object. Suppose this is image and this is object.
सो हम इमेज की हाइट को ऑब्जेक्ट की हाइट से डिवाइड करा दें, ओके, डिवाइड करा दें तो हमें मैग्निफिकेशन मिल जाएगा, ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। लीनियर मैग्निफिकेशन मीन्स हाउ स्मॉल एंड हाउ बिग आवर इमेज फॉर्म्ड, ओके, कि हमारी इमेज किस तरह की बन रही है, और लीनियर मैग्निफिकेशन ही हमारी इमेज को बताता है कि ये रियल है या इन्वर्टेड है, ओके। सो लीनियर मैग्निफिकेशन represented by m, okay, h2 upon h1. h2 is the height of the image and h1 is the height of the object, okay. तो m equal to h2 upon h1, okay. Magnification equal to height of image, okay, and height of object. डेफिनेशन पर चलते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हो जाएगी द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, ओके। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ओके, क्योंकि इसकी ऑब्जेक्ट का यूनिट भी सेंटीमीटर या मीटर में एंड इमेज का यूनिट भी सेंटीमीटर या मीटर में, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ओके। इसको हम और डिफाइन कर सकते हैं, ये हमने डिफाइन किया ऑब्जेक्ट और इमेज के हाइट का रेशियो लेकर, ओके। अब हम ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस का रेशियो लेकर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओके। वी को यानी इमेज की डिस्टेंस को v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड बाय u, ओके, रिमेंबर इट। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय v एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय u। ये डिस्टेंस हम मिरर के पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पर लेते हैं, ओके। अभी आगे बताएंगे किस तरह से लेते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला सेम बन जाएगा m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, यहाँ पर माइनस साइन और लेते हैं, ओके, m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ओके। मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ओके। इमेज डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाई यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाई image distance represented by v, object distance represented by u, okay, with minus sign, okay. This is magnification. Magnification का और बड़ा रोल है, okay, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इस चैप्टर से मोर देन 50% न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल अगर आज की वीडियो आपकी समझ आ गई अच्छी तरह से, तो न्यूमेरिकल करना बिल्कुल सिंपल, आप ओरली न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। मैं बताऊंगा इस वीडियो में हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल ओरली एंड रिटन, ओके। बस आपको इसको एंड तक देखना है हियर। तो हैव यू गॉट व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? साइन कन्वेंशनल फॉर स्फेरिकल मिरर। अब इसको समझते हैं साइन कन्वेंशनल को, क्योंकि यहाँ एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम आती है कि हम साइन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ओके। साइन किस तरह से लेंगे हम, देखिए, दिस इज कॉनकेव मिरर, ओके, एंड दिस इज प्रिंसिपल फोकस, ओके। पोल से प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। प्रिंसिपल फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f, ओके। अब मिरर की जो फोकल लेंथ है ये प्लस में होगी, कॉनकेव मिरर की प्लस में होगी, माइनस में होगी। वैसे मैं बता चुका हूँ आपको ये प्लस में या माइनस में क्यों होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके, वो देखिए, वो क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से एक एक्सिस बना लें, ओके, और हम इसको वाई एक्सिस बोल दें कि आप जानते हैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, ओके, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस,
दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस, ओके, रिमेंबर इट। पॉजिटिव वाई एक्सिस एबो होता है, निगेटिव वाई एक्सिस नीचे होता है बिलो, एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट में होता है एंड निगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट में होता है, ओके। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमारी यहाँ आएंगी लेफ्ट में आएंगी, ओके, प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ लेफ्ट में आएंगी, ठीक है, लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल आएंगी इस तरह से, ओके। तो सारी की सारी निगेटिव आएंगी, आएंगी ना निगेटिव, क्योंकि यहाँ निगेटिव एक्स एक्सिस है, और राइट या लेफ्ट जो भी वैल्यूज़ हमारी ऊपर आएंगी एबोव, ओके, एबोव, वो सब प्लस आएंगी, ओके, क्योंकि एबोव हम चलते हैं तो वाई में प्लस होता है ना, चाहे यहाँ चले या यहाँ चले, ओके, इस क्वाड्रेंट में चले यहाँ, ओके। और अगर बिलो हम लेंगे कोई भी वैल्यू, तो बिलो के लिए वाई निगेटिव होता है तो माइनस में आएंगी, ओके। अब देखिए यहाँ, तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर पॉजिटिव होना चाहिए निगेटिव, निगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि लेफ्ट में है, निगेटिव, रिमेंबर इट, निगेटिव होना चाहिए, ओके, निगेटिव, माइनस साइन बना दिया और ये वी है, शॉर्ट में लिखा निगेटिव, ओके। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी लेफ्ट में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी बोल सकते हैं, ओके, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ओके। ये भी निगेटिव होगी, मैंने यही साइन लगा दिया माइनस का, ये भी निगेटिव होगी, ओके, क्योंकि ये भी लेफ्ट में है, ओके। अब यहाँ देखिए, इसमें हमने एक रिलेशन बनाया था कि रेडियस फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, ओके, इस फॉर्मूले का यूज़ होगा। अब यहाँ हमने अभी पढ़ा है, स्टडी की है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर वॉट एवर द मिरर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, मिरर कोई सा भी हो, प्लेन हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने ही प्लेस करते हैं, ओके। और ऑब्जेक्ट को हमेशा इरेक्ट प्लेस्ड करते हैं, यानी सीधा, ये, ओके। अब देखिए, ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट हम कैसे लेंगे, हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये कहाँ पर है, प्लस के वाई एक्सिस में है ना ऊपर, तो इसकी हाइट को हम h1 से रिप्रेजेंट करेंगे, हियर इज h1, ओके, और माइनस में लेंगे, निगेटिव लेंगे, तो हमेशा निगेटिव ही इसकी वैल्यू को लेंगे, ओके, निगेटिव, रिमेंबर इट, निगेटिव, ओके, सॉरी निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे, सॉरी, क्योंकि एक्स एक्सिस के एबोव है ना, और एबोव सारी वैल्यू प्लस में होती हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो सभी ऊपर जितने भी नंबर लेते हैं हम प्लस में लेते हैं, ओके, रिमेंबर इट, दिस इज प्लस, हमेशा पॉजिटिव लेंगे हाइट को, ओके। लेकिन ये तो हाइट हो गई जो हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव में देख रहे हैं, ओके। लेकिन इसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस पोल से यहाँ तक की, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे u से, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय u, u से रिप्रेजेंट करते हैं। टेल मी साइन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होगा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का साइन, ओके। देखिए, निगेटिव एक्स एक्सिस पर है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हमेशा माइनस में ही लेंगे, रिमेंबर इट, हाइट ऑब्जेक्ट की ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की ऑलवेज निगेटिव, रिमेंबर इट, ओके। अब हम लेते हैं इमेज डिस्टेंस, ओके। अब इमेज डिपेंड करेगी, इमेज कहाँ कहाँ बन रही है, इमेज यहाँ भी बनती है और यहाँ पे भी बनती है, बिहाइंड द मिरर भी बनती है कॉनकेव मिरर में, ओके। तो अगर जब तक हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी तो वो इमेज हमारी इन्वर्टेड बनेगी, ओके, इन्वर्टेड बनेगी
तो हम उसको रियल कहेंगे। ओके, अब इन्वर्टेड बन रही है इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी निगेटिव वाई एक्सिस में बन रही है। यहाँ पर सब निगेटिव नंबर लेते हैं ना, नीचे चलते हैं तो निगेटिव नंबर लेते हैं वाई में। ओके, तो इमेज की हाइट को देखिए, हाइट बोल रहे हैं क्योंकि ये हाइट है। इमेज की हाइट को हम h2 से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस में लेंगे। ओके, रिमेंबर इट, माइनस में लेंगे, h2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब आते हैं इमेज की डिस्टेंस पर। इमेज की डिस्टेंस, लुक हियर, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ ले रहे हैं हम? निगेटिव एक्स एक्सिस में। निगेटिव एक्स एक्सिस में यानी इमेज की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे, हमेशा नहीं, जब भी इमेज हमारी कॉनकेव मिरर या मिरर के कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट ऑफ फॉर्म होएगी। ओके, तो माइनस वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी डिस्टेंस हो गई माइनस वी से रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस में लेंगे। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर ये समझ नहीं आई आपकी, ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ओके, और जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस और फोकस और पॉल के बीच में प्लेस करते हैं तो हमारी इमेज यहाँ फॉर्म होती है इस केस में, बिहाइंड द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर हमारी इमेज कैसे फॉर्म हुई, इरेक्ट फॉर्म हुई ना, सीधी फॉर्म हुई, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में। अगर हाइट लें, हाइट तो इस तरह से लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो इस केस में हम अपनी इमेज की हाइट को पॉजिटिव लेंगे। ओके, पॉजिटिव, रिमेंबर इट। ओके, एंड इमेज की डिस्टेंस को भी पॉजिटिव लेंगे, यानी v की वैल्यू भी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है ना, पॉजिटिव v की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ओके, रिमेंबर इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अगेन मूव टूवर्ड्स लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें बहुत कुछ बताएगा। यहाँ देखिए कि पहले हम इसका फॉर्मूला पढ़ लें। ओके, मिरर फॉर्मूला, mirror formula. What is mirror formula? Mirror formula is 1 upon f equal to 1 upon v plus 1 upon u. ओके, यानी फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लस में आएगा, सॉरी, रिमेंबर इट फॉर्मूला। ओके, और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ओके, और दो फॉर्मूले हमने पढ़े मैग्निफिकेशन में। इन मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, ओके, दोनों मैग्निफिकेशन है, अगर दोनों को हम इक्वल रख दें तो h2 अपॉन h1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस v बाई u। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, h2 दोनों को इक्वल रख दे क्योंकि दोनों ही मैग्निफिकेशन की वैल्यू है। ओके, तो दोनों को इक्वल रख देंगे तो h2 अपॉन h1 इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ओके, अब मैग्निफिकेशन से देखते हैं हम। मैग्निफिकेशन अगर हमारी समझ में आ जाएगा तो हम इसके न्यूमेरिकल को ऑरल भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ देखिए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, ओके, इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, ओके, अगर मैग्निफिकेशन पर प्लस साइन आता है यानी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम अपनी इमेज के बारे में कह सकते हैं कि हमारी इमेज क्या है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ओके, देन इमेज इज
वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, रिमेंबर इट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, पॉजिटिव आएगी। अब देखिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा यानी हमारी इमेज ये फॉर्म हो रही है, यहाँ पॉजिटिव ये हुई ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट की इमेज की लेंथ को शो करता है, इमेज की लेंथ को शो करता है। तो यहाँ इमेज की लेंथ इस केस में ही तो पॉजिटिव आ रही है। ओके, और देखिए जब भी यहाँ इमेज फॉर्म होती है, हमारी इमेज फॉर्म होती है तो वो वर्चुअल और इरेक्ट ही होती है। रिमेंबर इट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है कि इफ़ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव साइन, इफ मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव साइन, ओके, नेगेटिव साइन यानी मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आएगा हमारा तो इमेज हमारी कैसी होगी, रियल। ओके, रियल इन्वर्टेड, देखिए आप खुद ही देखिए, रियल इन्वर्टेड होगी। ओके, तो कॉनकेव मिरर से दोनों ही टाइप की इमेज फॉर्म हो सकती हैं, रियल भी और वर्चुअल भी। ओके, सो इमेज हमारी फॉर्म होगी, इमेजेस देन इमेज इज रियल। ओके, यहाँ वर्चुअल इफेक्ट, यहाँ रियल इन्वर्टेड एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, रिमेंबर इट। अब इसी के और पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इफ अगर ये पॉइंट आपकी समझ आ गए, आप ओरली आंसर इसका बता सकते हैं। इफ m इज ग्रेटर देन 1, ओके, m इज मैग्निफिकेशन, और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ओके, ग्रेटर देन 1, तो इमेज जो हो जाएगी हमारी वो ऑब्जेक्ट से, यानी इमेज का साइज जो हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर हो जाएगा। ओके, अगर ये कंडीशन आती है तो होगी देन इमेज इज ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट, ओके, यानी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन image is larger than object. Remember it. If magnification is, if m is greater than 1, then image is larger than the object. Okay. Next, if m is less than 1, अगर m की वैल्यू 1 से लेस आती है, 1 से छोटी आती है, तो इमेज कैसी हो जाएगी अब हमारी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, देन इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इमेज के साइज की बात हो रही है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, and last case is if m is equal to 1, अगर m की वैल्यू मैग्निफिकेशन 1 आया तो इट मीन्स कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल होगा। ओके, देन, और ये कब कंडीशन होती है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तब कंडीशन होती है। देन image is equal to object, equal to object, equal to object। और यहाँ और देखिए, अगर हम यहाँ पर प्लस साइन लगा दें, यानी इसका मीन्स हो गया कि मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आया और प्लस साइन में भी आया। ओके, ग्रेटर देन 1 का मीन्स कि इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से लार्जर बनेगी। ओके, और प्लस साइन का मीन्स वर्चुअल बनेगी। ओके,
ये सिर्फ किस केस में होगा इस तरह का, अगर प्लस में ग्रेटर देन 1 आई तो ये सिर्फ इस केस में होगा जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में प्लेस्ड होगा, तो हमारी इमेज उस टाइम यहाँ बनेगी। देखिए पॉजिटिव आई, ओके, और देखिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ छोटा होता है और इमेज का साइज बड़ा होता है, ओके। बहुत ध्यान से पॉइंट को समझना है। अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें, माइनस नहीं आता है इस केस में, ओके, इसमें माइनस आएगा ही नहीं, क्योंकि नहीं माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा, ओके, क्योंकि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस करेंगे, ओके, तो हमारी इमेज जो बनेगी यहाँ बनेगी और ग्रेटर देन 1 बनती है, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है, ओके। इस केस में अगर हम प्लस लगाएं, एम की वैल्यू 1 से छोटी और प्लस में हो, 1 से छोटी और प्लस में, ओके, तो फिर ये केस हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ओके, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है, ओके। कॉन्वेक्स मिरर ही इमेज को स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पर भी प्लेस कर दें, इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस यहाँ पर ही बनेगी और छोटी बनेगी, ओके, इरेक्ट बनेगी, ओके, यानी प्लस साइन आएगा, इरेक्ट है तो, ओके, और इस ऑब्जेक्ट से स्मॉल है तो एम की वैल्यू लेस देन बनाएगी, ओके, रिमेंबर इट। और अगर यहाँ माइनस साइन लगा दें, एम की वैल्यू लेस देन बनाए और माइनस में आए, तो फिर वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में आ जाएगा। वो कब आएगा, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करेंगे, क्योंकि इस केस में इमेज जो होती है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, माइनस में बनती है और ऑब्जेक्ट से देखिए छोटी बनती है, ओके। और यहाँ देखिए m इक्वल टू 1, m की वैल्यू 1, तो इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज इक्वल होगा, इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों का साइज इक्वल होगा, ओके। अगर प्लस लगा दें, यहाँ प्लस लगा दें, तो ये m इक्वल टू +1, इट मीन्स कि ये इमेज जो बनी है ये प्लेन मिरर से बनी है, ओके, क्योंकि प्लेन मिरर में ही ऑब्जेक्ट और इमेज इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल साइज के बनते हैं, ओके, और इरेक्ट बनते हैं, ओके, यानी प्लस में बनते हैं, रिमेंबर इट, ओके। और अगर हम यहाँ पर माइनस लगा दें साइन, ओके, तो फिर ये कॉनकेव मिरर का केस आ जाएगा। कौन सा केस आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करते हैं तो उतने ही साइज की इमेज हमें बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस यानी माइनस में मिलती है, ओके, रिमेंबर इट। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। क्या प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया। यहाँ पर बस यही समझना ज़रूरी है कि ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है या इमेज की डिस्टेंस है, ओके। 15 सेंटीमीटर प्लेस किया गया है कॉनकेव मिरर से और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ओके, जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ओके। सॉल्व करते हैं। बस यहाँ पर आप गिवन में ठीक तरह से लिख लें कि गिवन क्या है हमें, ओके। फाइंड द साइज, हमें फाइंड क्या करना है, साइज फाइंड करना है, यानी इमेज का साइज फाइंड करना है। नेचर फाइंड करना है, नेचर का मीन्स रियल है या इन्वर्टेड है, ओके। अब देखिए कॉनकेव मिरर से बनी है तो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है, ओके। पोजीशन फाइंड करना है, पोजीशन यानी v की वैल्यू फाइंड करना है कि इमेज कहाँ पर बनी है, ओके। ओके, तो सबसे पहले हमें गिवन है साइज, ओके। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट
ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट का साइज, रिमेंबर इट, ये साइज ऑब्जेक्ट का है और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस वो मिरर के सामने बिल्कुल सीधा यानी इरेक्ट प्लेस्ड होता है। तो ये और h1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मीन्स h1 की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, +1, प्लस का साइन शो नहीं करेंगे, +1 क्योंकि सीधी होती है। ओके, ऑब्जेक्ट इज, अब देखिए वही ऑब्जेक्ट के बारे में बात चल रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर साइज का, ये कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ओके, 15 सेंटीमीटर की प्लेस पर प्लेस्ड है। इट मीन्स हमें दे रखा है u। ओके, u से ही रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, और ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर। ओके, और क्या दे रखा है, इसकी फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ, कॉनकेव मिरर की। ओके, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस में होती है क्योंकि कॉनकेव मिरर को हम इस तरह से बनाते हैं और ये निगेटिव एक्स एक्सिस पर आता है जैसा अभी बताया। ओके, तो ये f हो गया, f से रिप्रेजेंट करते हैं -15 ओके सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। तो मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला लिख लेते हैं फाइंड क्या करना है। टू फाइंड साइज, नेचर एंड पोजीशन। ओके, पोजीशन यानी v बाय मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करें, कैलकुलेशन बहुत इजी होगी। 1/f की वैल्यू -10, सॉरी ये 10 है, f की वैल्यू -10। ओके, -10 इक्वल टू 1/v। v फाइंड करना है हमें, ऐसे ही लिख देंगे, प्लस 1/u, u की वैल्यू -15, 1/-15। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। 1/-10 इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/15। ओके, दोनों नंबर्स को लेफ्ट में ले आते हैं, ये तो लेफ्ट में पहले से है, -1/10 -1/15 लेफ्ट में आकर +1/15 हो जाएगा। ओके, यहाँ रह जाएगा 1/v। बस इसी की वैल्यू फाइंड करना है। एलसीएम लेंगे, 10-15 का एलसीएम 30। ओके, 10 3 ज़ा 30, 3 टाइम्स 3 1 ज़ा 3, माइनस के 3 प्लस 15 2 ज़ा 30, 2 टाइम्स 2 1 ज़ा 2। ओके, इक्वल टू 1/v। -3 + 2 माइनस का 1 रह जाएगा नीचे 30 इक्वल टू 1/v। दोनों को टर्न कर देंगे तो ये हो जाएगा -30/1, -30/1, 1 लिखते नहीं है डिनोमिनेटर का, और ये हो जाएगा v/1। ठीक है, इसमें भी 1 नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये हमारी v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। ओके, देखिए माइनस साइन में आई है, साइन माइनस आया है, इसका मीन्स हमारी इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनी है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कितनी डिस्टेंस पर बनी है, 30 की डिस्टेंस पर है। इसका मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया था 15 की डिस्टेंस पर प्लेस किया था, इमेज हमारी बनी है 30 की डिस्टेंस पर। यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ प्लेस किया, ओके, यहाँ प्लेस किया तो हमारी इमेज बनी यहाँ। ओके, इसका मीन्स हमारी इमेज बड़ी बनेगी, साइज में बड़ी बनेगी। ओके, क्योंकि जितनी यहाँ इमेज आती जाती है बड़ी होती जाती है। मैं इसका ओरल भी बताऊंगा आपको डायग्राम के थ्रू। ओके, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि लिखते हैं पहले v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में हमें ज़रूर लिखना पड़ेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर।
ओके, जिस मिरर से बनेगी उस मिरर का नाम लिखेंगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट लिखेंगे तो माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं कि मिरर के इन फ्रंट ऑफ बनी है, इसलिए आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, ये हमारी पोजीशन आ गई, एक आंसर आ गया हमारा। अब हम फाइंड करते हैं साइज। ओके, साइज का मतलब हमें फाइंड करना है इमेज का साइज, यानी H2 फाइंड करना है हमें, H2। ओके, H2 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, क्या हमारे पास H1 है, H1 है। ओके, तो बस हम यही यूज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम m की वैल्यू निकालेंगे। m की वैल्यू किस फॉर्मूले से निकालेंगे, -v/u से। तो हम डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा सकते हैं, H2/H1 इक्वल टू -v/u। ओके, यही फॉर्मूला कंबाइन करके लिखा था ना, बहुत यूज़ होगा। अब इनकी सबकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। ओके, H2 हमें फाइंड करना है, H2 फाइंड करना है, तो H2 को ऐसे लिखा रहने दीजिए। H1 हमें गिवन है 1। ओके, यहाँ 1 लिख देंगे, माइनस v अभी हमने फाइंड किया है, v की वैल्यू है -30। ओके, -30 लगाएंगे, कैलकुलेशन में साइन के साथ लगाएंगे, -30। ओके, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारे पास यहाँ है -15। ओके, तो एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस रह जाएगा, नीचे 1 नहीं लिखेंगे हम। तो H2 इक्वल टू -15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। ओके, H2 इक्वल टू -2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर। ओके, देखिए माइनस में आई, इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है, बताया था अभी यहाँ। और 2i, ओके, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की डबल साइज में बनी है। ऑब्जेक्ट कितने साइज का था, 1। ओके, तो डबल साइज में बनी है, 2 टाइम्स लार्जर बनी है। ओके, ये हमारा आंसर आ गया H2। अब हमें फाइंड करना है नेचर। तो नेचर क्या हुआ, अब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है तो इन्वर्टेड होती है, रियल होती है। ओके, जब भी देखिए माइनस साइन आएगा, इमेज की वैल्यू पर माइनस साइन आएगा, तो माइनस साइन इसका मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है। ओके, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनी है तो इन्वर्टेड बनी है और रियल बनी है। ओके, तो लिख देंगे नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो फर्स्ट ये आंसर आया हमारा, सेकंड ये आंसर आया, एंड थर्ड इज दिस। ओके, थैंक यू।